आपको बता दें कि कल से हम बात कर रहे हैं कि लखनऊ के अग्निकांड मामले की, तो अगली खबर हमारी इसी से जुड़ी हुई है। आप बता दें कि लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रशासन अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। शहर भर में फायर सेफ्टी नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है और साथ ही जो नियमों का उल्लंघन करेंगे उन संस्थानों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। फिलहाल प्रशासन का साफ संदेश ये है कि सुरक्षा नियमों से कोई भी समझौता नहीं होगा और लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। दिखाते हैं आपको हमारी संवाददाता बरखा बली की यह खास रिपोर्ट। मेरे पीछे दिख रही आकाश कोचिंग पर लगी ये सील केवल एक संस्थान पर हुई कार्रवाई नहीं है, बल्कि हाल ही में लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद प्रशासन की सख्ती की तस्वीर है। लखनऊ में हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड ने सबको झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और आवास एवं नियोजन विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए बड़ा फैसला लिया है। विभाग के प्रमुख सचिव गुरु प्रसाद ने ये साफ तौर पर आदेश दिया है कि अब किसी भी व्यवसायिक भवन में बिना फायर एनओसी के ना तो नया बिजली कनेक्शन दिया जाएगा और न ही व्यापार लाइसेंस जारी किया जाएगा। जितने भी बड़े व्यावसायिक भवन हैं, वहां पर फायर सेफ्टी ऑडिट करना अनिवार्य हो गया है और इस ऑडिट की जिम्मेदारी संबंधित अग्निशमन विभाग को दी गई है। साथ ही जितने भी कोचिंग है, जितने भी जिम है, जितनी भी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, जितने भी व्यावसायिक संस्थान हैं, वहां जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है और अगर कोई भी लापरवाही पाई गई तो तुरंत उस संस्थान पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी में सभी बड़े भवनों में फायर सेफ्टी ऑडिट कराना कर दिया गया है अनिवार्य। अग्निशमन विभाग, विकास प्राधिकरण, नगर निगम और बिजली विभाग के कागजातों को जमा करने के निर्देश। अग्निशमन एनओसी न होने वाले भवनों को व्यापार लाइसेंस या बिजली का कनेक्शन न देने के आदेश। आपदा दुर्घटना की स्थिति में सभी संबंधित विभागों का रिस्पांस टाइम न्यूनतम होना चाहिए। आपदा की स्थिति में त्वरित उपचार के लिए अस्पतालों के सभी इमरजेंसी वार्डों, आईसीयू, एनआईसीयू में जरूरी सुविधाएं तैयार रहें। अस्पताल के कर्मियों को आपदाग्रस्त व्यक्ति और मरीजों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए। प्रदेश के सभी अस्पतालों का भी फायर ऑडिट किया जाए। शासनादेश के मुताबिक आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। वाहन पार्किंग के लिए बनाए गए बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होंगी। बेसमेंट में कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी चलाने पर तुरंत रोक लगाई जाएगी। 15 मीटर से कम ऊंचाई वाले भवनों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेट लेना होगा। आवासीय और व्यावसायिक भवनों में कनेक्शन के अनुरूप से बिजली लोड का प्रयोग किया जाए। हर तहसील में अग्निशमन केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। शासनादेश में कहा गया है कि भवनों, प्रतिष्ठानों और संस्थानों में प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग गेट हों। फायर एनओसी को समुचित ढंग से भवन परिसर में लगाया जाए। सभी कोचिंग सेंटर का पंजीकरण कराया जाए। आवासीय और व्यावसायिक भवनों का निर्माण पास नक्शे के अनुरूप किया जाए। फिलहाल अगर हम देखें तो इस अभियान के तहत पहले दिन 71 और दूसरे दिन 55 संस्थानों को सील किया गया है, यानी अब तक कुल 136 संस्थानों पर ताले लग गए हैं और कुल 78 संस्थानों पर नोटिस भी जारी किया गया है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि ये जो अभियान है वो इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। पूरे शहर में जितने भी व्यावसायिक संस्थान हैं उसकी जांच की जाएगी और अगर कहीं भी फायर सेफ्टी का उल्लंघन किया जा रहा है और लापरवाही पाई गई तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रशासन ने अब ये साफ तौर पर कह दिया है कि लोगों की जिंदगी के साथ अब खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं बरखा बली, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।